हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। टेंसेज हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी एक सेंटेंस को सारे के सारे टेंसेज के साथ अप्लाई करना, सारा टेंसेज को उस सेंटेंस के साथ किस तरह यूज़ करें, ये हम देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो स्पेशल चीज़ें क्या है? सबसे पहले ज़रूरत होती है एक सब्जेक्ट की, जिसके लिए सारा का सारा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन एक ज़रूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, एंड देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। हर एक सेंटेंस 4 तरीके से बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। सबसे पहले होता है सिंपल पॉजिटिव, या जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सारे के सारे सेंटेंसेज में वही आते हैं। सो सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इसको नेगेटिव बनाते हैं तब इसी सेंटेंस के अंदर हम नोट और ऐड कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमने ऐड कर दिया नोट, एंड देन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम फर्स्ट प्लेस पर रख देते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस होते हैं, और इसलिए इसके सबसे लास्ट में या एंड में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। नेक्स्ट इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी सेम इंट्रोगेटिव जैसे ही है, बस उसमें ऐड हमें करना है नोट। जैसे कि हमने सिंपल वाले सेंटेंस में नोट ऐड करके नेगेटिव बनाया था, ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में नोट ऐड करके इंट्रोनेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले इसमें भी वही आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट प्लेस पे आएगी, देन सब्जेक्ट, देन नोट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ उसका शॉर्ट फॉर्म लिख के उसमें नोट ऐड कर दिया जाता है, एंड देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से 4 तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं हर एक टेंस के साथ किसी एक सेंटेंस को लेकर हर एक टेंस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो टेंसेज में आता है वो होता है इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस के साथ हम इस सेंटेंस को लेते हैं, दिशा मूवी देखती है। दिशा एक मूवी देखती है ना। तो इंडेफिनेट टेंस के साथ चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इस सेंटेंस में किस तरह से हम 4 ही सेंटेंसेस बना पाते हैं, आइए जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट को सबसे पहले लेते हैं। स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसका बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत होगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम ऐड करेंगे एस और ई एस, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये सिर्फ होगा सिंपल सेंटेंस में। जब सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनता है तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है जो होता है डू और डज। तो अगर सिंगुलर है तो हम लगा देंगे डज, और अगर प्लूरल है तो हम लगा देंगे डू। डज लगाने के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस है उसको हम हटा देंगे। सो गाइज आइए समझते हैं हम इस एग्जाम्पल से। दिशा मूवी देखती है। दिशा मूवी देखती है में हमें यह पता चल रहा है कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे? जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, देखता है, खाता है, उठता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सो दिशा मूवी देखती है। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इसका, दिशा वॉचेस मूवी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज दिशा जो यहाँ पर है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉच में एस और ई एस लगाया है। ई एस लगता है वॉच के साथ, दैट्स वाई वॉचेज लगाया है मूवी। दिशा वॉचेज मूवी, दिस इज सिंपल अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, दिशा डज नॉट वॉच मूवी। दिशा, मैंने जैसा आपको बताया था ना
कि सिंपल सेंटेंस जब बनता है तो उसमें सिर्फ आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, लेकिन अगर उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनता है तब उसमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर दिशा सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड दैट्स वाई यहाँ पर लगेगा डज एज हेल्पिंग वर्ब। सो दिशा डज नॉट वॉच मूवी, नोट हमने ऐड कर दिया है और इसलिए यहाँ पर यह सेंटेंस बन गया है नेगेटिव। नेक्स्ट, डज दिशा वॉच मूवी, क्या दिशा मूवी देखती है। डज को हम आगे लेकर आ गए और क्योंकि हम डज से इस सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया और यहाँ पर हम लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सो डज दिशा वॉच मूवी। नेक्स्ट, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, डजंट दिशा वॉच मूवी, क्या दिशा मूवी नहीं देखती है। सेम एज इंट्रोगेटिव, सिर्फ हमें चेंज करना है ये कि इसके अंदर भी नॉट ऐड करना है। जैसे हमने पॉजिटिव में नॉट ऐड करके नेगेटिव बनाया था, जस्ट लाइक दैट इंट्रोगेटिव में नॉट ऐड करके हम बना देंगे इंट्रोनेगेटिव। अगर हम WH क्वेश्चन से इस सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना चाहें तो वाई डजंट दिशा वॉच मूवी, डजंट ये जो सेंटेंस है इसके जस्ट बाद WH हम लगा देंगे, मीन्स वाई, वेयर, जो कुछ भी हम WH में लगाना चाहते हैं वो हम इसको जस्ट आगे ऐड कर देंगे। लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तब क्या होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, जस्ट लाइक दिस, नेहा और दिशा, यहाँ पर दो हो गए। पहले वाले सेंटेंस में दिशा सिर्फ एक थी तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर नेहा और दिशा दोनों हो गए, मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल हो गया। इसकी जगह ये भी हो सकता था दे, है ना, दे भी हो सकता था। तो नेहा और दिशा मूवी देखती है, सेंटेंस बनाते हैं सिंगुलर में, नेहा एंड दिशा वॉच मूवी। सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव, नेहा एंड दिशा वॉच मूवी। यहाँ पर वो चीज़ नहीं आएगा बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल। नेहा नेगेटिव बनाते हैं तो नेहा एंड दिशा डू नॉट वॉच मूवी, नेहा और दिशा मूवी नहीं देखती है। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डू। क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डू। डू नेहा एंड दिशा वॉच मूवी, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गया आगे, फर्स्ट प्लेस पर इसको रख दिया हमने और हमने क्वेश्चन बना दिया है कि क्या नेहा और दिशा मूवी देखती है। डोंट नेहा एंड दिशा वॉच मूवी, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा कि क्या नेहा और दिशा मूवी नहीं देखती है। यहाँ पर हमने डू में ऐड कर दिया है नॉट, जो कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना देगा इंट्रोनेगेटिव। नेगेटिव मतलब हमको उस सेंटेंस के अंदर नॉट यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस जिसके अंदर हमें डू यूज़ करना है। बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब होगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, बन रहा होगा तब। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनेगा तब यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी और वो होगा डिड। और डिड हेल्पिंग वर्ब हम चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों ही के साथ लगा सकते हैं। सो आइए सेंटेंस देखते हैं। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब काम पास्ट में हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए था, थे, थी वर्ड जहाँ आते हैं, या फिर देखा, जैसे देखा, देखी, किया, है ना, या ये ऐसे जो वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक दिस सेंटेंस, दिशा वॉच्ड मूवी, दिशा ने मूवी देखी, देखी मतलब पास्ट में हो चुका है। सो दिशा वॉच्ड मूवी, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसी के अंदर नॉट और ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। सो दिशा डिड नॉट वॉच मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस बन गया, दिशा डिड नॉट वॉच मूवी, दिशा ने मूवी नहीं देखी। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या दिशा ने मूवी देखी। तो क्या करेंगे, हम इस डिड को, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसको फर्स्ट प्लेस पर ले आएंगे। डिड दिशा वॉच मूवी, क्या दिशा ने मूवी देखी। और अगर हम इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम नोट और ऐड कर देंगे। सो डिडंट दिशा
वॉच मूवी, क्या दिशा ने मूवी नहीं देखी। तो यहाँ पर हमारे पास चारों ही सेंटेंस मिल जाते हैं। दिशा ने मूवी देखी, दिशा ने मूवी नहीं देखी। क्या दिशा ने मूवी देखी, क्या दिशा ने मूवी नहीं देखी। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट में हमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है, जबकि यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब डिड भी यूज करना है। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में दिशा मूवी देखेगी, इस तरह से यही सेंटेंस चेंज हो जाएगा। यानी दिशा ने मूवी देखी थी, ये हो गया पास्ट। दिशा मूवी देखती है, ये हो गया प्रेजेंट। और दिशा मूवी देखेगी, ये हो गया फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस मेकिंग का, वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल एंड शेल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शेल में से कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। विल कहाँ यूज़ करेंगे और शेल कहाँ यूज़ करेंगे? शेल हम यूज़ करेंगे आई और वी के साथ, जबकि बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ हम विल यूज़ करेंगे। आइए हम बनाते हैं इस सेंटेंस के चारों ही सेंटेंस। दिशा मूवी देखेगी, यानी फ्यूचर में वो मूवी देखेगी, ठीक है ना। तो सिंपल क्या बनेगा इसका? दिशा विल वॉच मूवी। विल क्यों लगा? बिकॉज दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर होने के साथ ही ये आई और वी, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर विल यूज कर रहे हैं। दिशा विल वॉच मूवी। नेगेटिव क्या बनेगा? इसी के अंदर नॉट ऐड हो जाएगा। दिशा विल नॉट वॉच मूवी। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव विल, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, और सेंटेंस बन जाएगा विल दिशा वॉच मूवी। क्या दिशा मूवी देखेगी? और इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं तो विल के साथ हम और ऐड कर देंगे किसको? नॉट को, क्योंकि इसको हम नेगेटिव भी बना रहे हैं। वॉन्ट दिशा वॉच मूवी। क्या दिशा मूवी नहीं देखेगी? इस तरह से चारों ही सेंटेंस बन जाते हैं। दिशा विल वॉच मूवी, दिशा मूवी देखेगी। दिशा विल नॉट वॉच मूवी, दिशा मूवी नहीं देखेगी। विल दिशा वॉच मूवी, क्या दिशा मूवी देखेगी? वॉन्ट दिशा वॉच मूवी, क्या दिशा मूवी नहीं देखेगी। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में इस तरह से चारों ही सेंटेंस बनेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो मोस्टली वहाँ पर कीवर्ड्स दिए हुए आते हैं, जस्ट लाइक यस्टरडे, लास्ट डे या फिर लास्ट ईयर, इस तरह से कीवर्ड्स दिए होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है तो वहाँ पर टुमारो, नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट मंडे, इस तरह के वर्ड्स दिए हुए आते हैं। तो उसको हम देखकर ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस तरह का है, या पास्ट इंडेफिनेट का है, फ्यूचर इंडेफिनेट का है। इस तरह से हम उस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं कंटिन्यूस टेंस की तरफ। कंटिन्यू का मतलब ही होता है कि काम का लगातार चलते रहना। जब काम प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है तो हम बोलते हैं कि वह काम कर रही है ना, काम हो रहा है। जब ये पास्ट में होता है तो हम बोलते हैं हो रहा था, और जब हम फ्यूचर में इसकी बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे कि काम हो रहा होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यू का मतलब होता है कि लगातार चलते रहना। स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ पर कंटिन्यू वर्ड आता है वहाँ पर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। यानी टेंसेज में जो भी कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया है। हमें हमारे लिए ये तो क्लियर है कि कंटिन्यूस जहाँ आएगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। सेंटेंस जो हमारा है कि दिशा का मूवी देखना, वो अब किस तरह से चेंज हो जाएगा? दिशा मूवी देख रही है, काम कंटिन्यू चल रहा है, दिशा इस वक्त मूवी देख रही है। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो वो किस तरह से चेंज हो जाएगा? सिंपल जब हम उसको बनाएंगे, जिसको हम पॉजिटिव, बार बार बता चुकी हूँ मैं कि सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं और अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, दिशा इज वॉचिंग मूवी। यहाँ पर हमें यह जानना होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम लगाएंगे इज, ही, शी, इट, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। से अगर जो सब्जेक्ट है वो आई है, मतलब आई के साथ हम लगाएंगे एम। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है
या फिर कोई दो नाम है तो हम उसके साथ लगाएंगे आर। तो यहाँ पर हमारे पास दिशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर इज लगा रहे हैं। अगर यहाँ आई होता तो एम लगाते, यहाँ पर दिशा और नेहा होती तो हम लगाते आर। सो दिशा इज वॉचिंग मूवी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दिशा इज वॉचिंग मूवी, दिशा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING, वॉचिंग एंड ऑब्जेक्ट मूवी। सो दिशा इज वॉचिंग मूवी, सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव इसमें नोट ऐड कर दीजिए, दिशा इज नॉट वॉचिंग मूवी, दिशा मूवी नहीं देख रही है। इस वक्त की बात हो रही है, दिशा मूवी नहीं देख रही है। सो दिशा इज नॉट वॉचिंग मूवी। इंट्रोगेटिव, क्या दिशा मूवी देख रही है? सो हमने इसको ले लिया है आगे, जो कि क्वेश्चन बनाएगा, इज दिशा वॉचिंग मूवी, क्या दिशा मूवी देख रही है। और इंट्रोनेगेटिव में क्या दिशा मूवी नहीं देख रही है, सो इजंट दिशा वॉचिंग मूवी। इस तरह से इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो यही जो सेंटेंस है दिशा मूवी देख रही है, वो चेंज होकर बन जाएगा दिशा मूवी देख रही थी, क्योंकि ये पास्ट में काम हो रहा है, लेकिन पास्ट में भी ये काम चल रहा था, तो इसलिए ये कंटिन्यूस है। दिशा मूवी देख रही थी, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके चारों सेंटेंस क्या बन जाएंगे? दिशा मूवी देख रही थी, दिशा मूवी नहीं देख रही थी, क्या दिशा मूवी देख रही थी, क्या दिशा मूवी नहीं देख रही थी। आइए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। सिंपल बनेगा, दिशा वॉज वॉचिंग मूवी, वॉज इसलिए लगा है क्योंकि दिशा सिंगुलर है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता, दिशा और नेहा होता, तो हम यहाँ पर वर लगाते। सो दिशा वॉज वॉचिंग मूवी, दिस इज सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव बनाने के लिए नोट ऐड कर देंगे, दिशा वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, दिशा मूवी नहीं देख रही थी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वॉज को हम आगे ले आएंगे, जो कि क्वेश्चन बनाने का काम करेगा। वॉज दिशा वॉचिंग मूवी, क्या दिशा मूवी देख रही थी। एंड इंट्रोनेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे नोट, जो कि वॉज में ऐड होगा, और वॉज में ऐड होने पर ये बन जाएगा वॉजंट। सो वॉजंट दिशा वॉचिंग मूवी, क्या दिशा मूवी नहीं देख रही थी। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वॉज दिशा नॉट वॉचिंग मूवी। सारे ही सेंटेंसेज में हम ऐसे कर सकते हैं, जो कि इंट्रोनेगेटिव हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाकर हम आगे का सेंटेंस बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यही सेंटेंस चेंज हो जाएगा, जो कि दिशा मूवी देख रही थी था पास्ट में, वही चेंज होकर हो जाएगा दिशा मूवी देख रही होगी, क्योंकि ये फ्यूचर है। सो इसमें भी काम कंटिन्यूस चल रहा होगा। सो सेंटेंस हो जाएगा हमारा दिशा मूवी देख रही होगी। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? दिशा विल बी वॉचिंग मूवी। यहाँ पर विल क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि शेल हम लगाते हैं आई और वी के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं विल, और इसके साथ हम और ऐड कर देते हैं बी को। सो दिशा विल बी वॉचिंग मूवी, दिस इज सिंपल सेंटेंस। दिशा मूवी देख रही होगी। नेगेटिव क्या बनेगा? दिशा विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, दिशा मूवी नहीं देख रही होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा। सो दिशा विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, दिशा मूवी नहीं देख रही होगी। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव में विल को हम आगे ले लेंगे और सेंटेंस वैसा का वैसा हो जाएगा। विल दिशा बी वॉचिंग मूवी, क्या दिशा मूवी देख रही होगी। कहाँ की बात हो रही है? फ्यूचर की। और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट ऐड कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर, जो बन जाएगा वांट। विल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वांट। सो वांट दिशा बी वॉचिंग मूवी, क्या दिशा मूवी नहीं देख रही होगी। चारों सेंटेंस बन गए, दिशा मूवी देख रही होगी, दिशा मूवी नहीं देख रही होगी, क्या दिशा मूवी देख रही होगी, क्या दिशा मूवी नहीं देख रही होगी। इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। अगर यहाँ पर आई और वी होता तो हम यहाँ पर शेल का यूज़ करते, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहता। अब बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा? दिशा का मूवी देखना परफेक्ट टेंस में होगा कि उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो दिशा मूवी देख चुकी है ना। अगर वो पास्ट परफेक्ट में हुआ तो दिशा मूवी देख चुकी थी।
और अगर वो फ्यूचर टेंस में हुआ तो उसमें लगेगा दिशा मूवी देख चुकी होगी, है ना। तो इस तरह से हमारे पास सेंटेंस होगा दिशा मूवी देख चुकी है, दिशा मूवी देख चुकी थी, दिशा मूवी देख चुकी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिशा मूवी देख चुकी है मतलब दिशा ने अभी अभी मूवी देखी है या दिशा अभी अभी मूवी देखकर ख़त्म कर चुकी है। परफेक्ट टेंस वहाँ आता है जहाँ पर कोई काम हो चुका हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। सो दिशा मूवी देख चुकी है, इस सेंटेंस से हम समझ पा रहे हैं कि दिशा ने अभी अभी मूवी खत्म की है, अभी अभी मूवी वो देख चुकी है। सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनेगा दिशा हैज़ वॉच्ड मूवी। हैज़ क्यों आया है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। तीनों ही तरह के टेंसेज में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। और हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या लगती है, एच वर्ड। एच वर्ड मतलब हैज़ हैव या हैड में से कोई एक। तो यहाँ पर प्रेजेंट में बन लग जाएगा हैज़ और हैव, पास्ट में लग जाएगा हैड और फ्यूचर में लग जाएगा हैव। सो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम हैज़ और हैव लगाएंगे। दिशा सिंगुलर है इसलिए हम लगाते हैं हैज़। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम लगाते हैव और आई के साथ भी हम लगाते हैव। सो यहाँ पर दिशा के साथ हम लगाएंगे हैज़। दिशा हैज़ वॉच्ड मूवी, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिशा हैज़ वॉच्ड मूवी का मतलब हो गया कि दिशा मूवी देख चुकी है। नेगेटिव बनाने के लिए इसी में नोट ऐड कर देंगे, दिशा हैज़ नॉट वॉच्ड मूवी। दिशा मूवी नहीं देख चुकी है। दिशा मतलब अभी मूवी देख रही है या नहीं देख चुकी है। हैज़ दिशा वॉच्ड मूवी, क्या दिशा मूवी देख चुकी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे। हैज़ आगे आ जाएगा, हैज़ दिशा वॉच्ड मूवी। इंट्रोनेगेटिव में नोट ऐड कर देंगे हैज़ के अंदर, तो हैज़ंट दिशा वॉच्ड मूवी, क्या दिशा मूवी नहीं देख चुकी है। इस तरह से हम चारों ही सेंटेंस बना देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हैज़ दिशा नॉट वॉच्ड मूवी भी लगा सकते हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें मूवी देख चुका होने को सेंटेंस जो है वो चेंज होकर बन जाएगा दिशा मूवी देख चुकी थी, यानी पास्ट के किसी टाइम में उसने मूवी को देख लिया था या मूवी कंप्लीट कर चुकी थी। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, दिशा मूवी देख चुकी थी। स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस मेकिंग का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज़ करेंगे। सो बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दिशा हैड वॉच्ड मूवी, दिशा मूवी देख चुकी थी, है ना। हेड लगेगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। वॉच जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दिशा हैड नॉट वॉच्ड मूवी, दिशा ने मूवी नहीं देखी थी या दिशा मूवी नहीं देख चुकी थी। हैड दिशा वॉच्ड मूवी, क्या दिशा मूवी देख चुकी थी। हैडंट दिशा वॉच्ड मूवी, क्या दिशा मूवी नहीं देख चुकी थी। इस तरह से चारों ही सेंटेंस हेड हेल्पिंग वर्ब के साथ बन जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में मोस्टली दो सेंटेंसेस एक साथ चलते हैं जो कि बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं। बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए होने पर हमें क्या करना है, दो सेंटेंस में कहाँ पर हम हेड और थर्ड फॉर्म लगाएं और कहाँ पर हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करें। तो बहुत ही आसान है, जो काम पहले हो जाता है, जो काम पहले हो चुका है उसके साथ हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जो काम बाद में होता है उसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसी सेंटेंस को हम देख रहे हैं कि दिशा मूवी देख चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। मेरे पहुंचने से पहले, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले दिशा मूवी देख चुकी थी। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं दिशा हैड वॉच्ड मूवी बिफोर आई रीच्ड। यहाँ पर देखिए दोनों काम में से पहला कौन सा, पहले काम कौन सा हुआ है, दिशा का मूवी देखना पहले हुआ है या मेरा पहुंचना पहला हुआ। ऑब्वियसली दिशा का मूवी देखना पहले हुआ है और क्योंकि दिशा का मूवी देखना पहले हुआ है इसलिए हम इसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन मेरा पहुंचना बाद में हुआ है इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि ये
पास्ट सिंपल टेंस होगा। ये होगा पास्ट परफेक्ट, ये होगा पास्ट सिंपल। सो दिशा हैड वॉच्ड मूवी बिफोर आई रीच्ड, दिशा हैड नॉट वॉच्ड मूवी बिफोर आई रीच्ड, हैड दिशा वॉच्ड मूवी बिफोर आई रीच्ड, एंड द लास्ट वन इज हैडंट दिशा वॉच्ड मूवी बिफोर आई रीच्ड। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जो काम पहले हुआ उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ उसमें लगेगा सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी काम पूरा हो चुका होगा, यह सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में दिशा मूवी देख चुकी होगी, इस तरह का सेंटेंस बनेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें यहाँ पर हैव ही लगाना है, ठीक है ना। सो विल शेल या विल हैव या फिर शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट है तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ हम और ध्यान देना चाहेंगे, और वो ये है कि हमें इसमें मोस्टली टाइम दिया हुआ होता है और उससे पहले हम बाय लगा देते हैं, बाय 7 PM, बाय 3 PM, इस तरह से टाइम, यानी इसका मतलब हो जाता है कि तक। तो दिशा मूवी देख चुकी होगी 7 बजे तक। कहने का मतलब है कि दिशा 7 बजे तक मूवी देख चुकी होगी, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? दिशा विल हैव वॉच्ड मूवी बाय 7 PM, दिशा विल हैव वॉच्ड मूवी बाय 7 PM, यानी 7 बजने तक दिशा मूवी देख चुकी होगी। नेगेटिव कैसे बनेगा? दिशा विल नॉट हैव वॉच्ड मूवी बाय 7 PM, दिशा 7 बजने तक मूवी नहीं देख चुकी होगी। इसमें भी कुछ नहीं है, विल और हैव के बीच में हमें लगा देना है नॉट, विल और हैव के बीच में क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, दिशा विल नॉट हैव वॉच्ड मूवी बाय 7 PM। इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, विल को हमने ले लिया है आगे, और सेंटेंस वैसा का वैसा, विल दिशा हैव वॉच्ड मूवी बाय 7 PM, क्या दिशा 7 बजे तक मूवी देख चुकी होगी। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि विल को ही लेना है, हैव को साथ में आगे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ विल को ही आगे लेना है। नेक्स्ट इंट्रोनेगेटिव, वॉन्ट दिशा हैव वॉच्ड मूवी बाय 7 PM, क्या दिशा 7 बजे तक मूवी नहीं देख चुकी होगी। इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बन जाएगा, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से चारों सेंटेंस किस तरह से होंगे? दिशा 7 बजे तक मूवी देख चुकी होगी, दिशा 7 बजे तक मूवी नहीं देख चुकी होगी, क्या दिशा 7 बजे तक मूवी देख चुकी होगी, क्या दिशा 7 बजे तक मूवी नहीं देख चुकी होगी। हमें लगाना है विल हैव, और नॉट को हमें विल और हैव के बीच में लगाना है, और जब हम आगे लेते हैं तो विल को ही आगे लेना है, हैव को नहीं लेना है। इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस सेंटेंस के अंदर बन जाएगा। बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तो तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, लेकिन उसके साथ एज ए परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, हैव या हैड, इनमें से कोई एक। लेकिन क्योंकि इसमें टाइम दिया होता है और ये जो काम है वो किसी पॉइंट पर चलता है और चलता रहता है, और इसीलिए इसके साथ फॉर और सिंस भी ऐड होता है। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेज और हैव कहाँ लगाना है? वही सिंगुलर के साथ हेज और प्लूरल के साथ हैव, बीन लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? दिशा सुबह से मूवी देख रही है, दिशा सुबह से मूवी देख रही है, यानी उसने कोई काम मॉर्निंग से स्टार्ट किया और वो अभी भी चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिशा सुबह से मूवी देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं सिंस। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर और सिंस में सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाएंगे फॉर। ये लिस्ट आपको जो दिखाई दे रही है इसमें फॉर और सिंस कहाँ कहाँ लगाते हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। सो दिशा सुबह से मूवी देख रही है। दिशा हैज़ बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, दिशा सुबह से मूवी देख रही है। नेगेटिव बना देंगे, दिशा हैज़ नॉट बीन, हैज़ और नॉट के बीच, हैज़ और बीन के बीच में हमें लगाना है नॉट। सो क्या हो जाएगा सेंटेंस? दिशा हैज़ नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में हैज़, सिर्फ हैज़ को आगे ले लेना है और सेंटेंस वैसा ही रहेगा, हैज़ दिशा बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग।
क्या दिशा सुबह से मूवी देख रही है? इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा हैजंट दिशा बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। क्या दिशा सुबह से मूवी नहीं देख रही है? यहाँ पर भी हमने हेज के अंदर नोट लगा लिया है और दिशा के बाद बीन लगा दिया। इस तरह से हमारे चारों ही सेंटेंस बन जाएंगे। सिंस और फॉर कहाँ लगाना है ये हमें अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में यही सेंटेंस चेंज होकर के किस तरह से बन जाएगा? दिशा सुबह से मूवी देख रही थी। पहले क्या था? दिशा सुबह से मूवी देख रही है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन अब हो गया दिशा सुबह से मूवी देख रही थी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है, सो सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? दिशा हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। दिशा सुबह से मूवी देख रही थी। यहाँ पर हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हैड ही लगाना है। सो दिशा हो या नेहा और दिशा हो, सबके साथ हम लगाएंगे हैड। दिशा हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम हैड और बीन के बीच में जोड़ देंगे नॉट। दिशा हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। दिशा सुबह से मूवी नहीं देख रही थी। हैड दिशा बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। क्या दिशा सुबह से मूवी देख रही थी? और इंट्रोनेगेटिव क्या बन जाएगा? हैडंट दिशा बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। क्या दिशा सुबह से मूवी नहीं देख रही थी? इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के ये चारों ही सेंटेंस बन जाएंगे, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड और नॉट को। जैसा कि मैंने बताया, हैड और बीन के बीच में हमें नोट लगाना है, हैड को ही सिर्फ आगे लेना है इंट्रोगेटिव में। अब हम आ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरह से बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वही फॉर्मूला अपनाना है कि अगर आई और वी है तो शेल लगाना है, अदरवाइज विल लगाना है। तो इस तरीके से हैव हमें हैज हैव और हैड में से सिर्फ यहाँ पर हैव ही यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। सो सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा? दिशा सुबह से मूवी देख रही होगी। फ्यूचर में किसी एक पॉइंट पर दिशा का मूवी देखना स्टार्ट हुआ होगा और वो चल रहा होगा, तो उसको बोलेंगे दिशा सुबह से मूवी देख रही होगी। सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? दिशा विल हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। दिशा सुबह से मूवी देख रही होगी। नेगेटिव बनेगा दिशा विल नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। दिशा सुबह से मूवी नहीं देख रही होगी। यहाँ पर अगर आई होता तो शेल लगाते, आई शेल नॉट हैव बीन वॉचिंग। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि दिशा है और दिशा के साथ हम विल लगाएंगे, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर विल। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव बनेगा, विल को हम आगे ले लेंगे और दिशा हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। विल दिशा हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। क्या दिशा सुबह से मूवी देख रही होगी? और इंट्रोनेगेटिव में हम ऐड कर देंगे नोट, किसमें? विल में। तो विल आगे है ही, इसके अंदर हमने नोट ऐड कर दिया तो बन जाएगा वॉन्ट। वॉन्ट दिशा हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। क्या दिशा सुबह से मूवी नहीं देख रही होगी? इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी बना देते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि हमें फॉर लगाना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अदरवाइज विल हैव बीन या शेल हैव बीन, हम जैसा कि मैंने बताया आई और वी के साथ शेल हैव बीन और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे। सो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको मेरे आगे के वीडियो मिलते रहे। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे सारे के सारे वीडियो पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।